हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। मेरे हम उम्र, मेरे साथी, मेरे दोस्तों को बहुत 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 सारा प्यार और आप सभी का स्वागत है ममता त्रिपाठी व्लॉग्स में। दोस्तों, कहते हैं ना कि जीवन का हर पल बहुत कीमती होता है, क्योंकि यही वो समय है जो बीत जाएगा तो वापस नहीं होगा। तो इस समय को हम सिर्फ इसलिए नहीं गंवा सकते कि हमारे पास साधन नहीं है या सीमित साधन है। हमारे पास जो भी है, जैसा भी है, हमें उसमें अपना 100% प्रयास करना ही चाहिए, कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने के लिए। तो बस अपने जीवन में मैं भी वही प्रयास कर रही हूँ। और ये देखिए, सुबह सुबह का समय हो गया है और मैं घर के झाड़ू पोछा सफाई करके और आ गई हूँ अपना फ्लैक्स गर्म पानी के साथ लेने के लिए। और ये आ गई हमारी शुभी। बच्चों को जगते जगते ना मम्मा का ही प्यार चाहिए होता है, और शुभी की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, तो वो आ गई थी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग विश करने के लिए। और उसके बाद सबसे पहले ये देखिए, रॉकी महाराज आ गए। उठ करके जैसे देख लिया ना, शुभी जग गई, फिर वो उसके आगे पीछे नाचने लगता है। इन लोगों को भी कितने प्यार और कितने केयर की ज़रूरत होती है ना। और उसको बहुत, शुभी से तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उसका, और मैं इतना टच नहीं करती। बस मैं खाना वाना टाइम पे दे देती हूँ, और या जब कभी कोई दिक्कत परेशानी हुई तो वो अलग की बात है। वरना शुभी ही उसको ज़्यादा खिलाती है, शुभी और शुभी के पापा। तो उसके बाद फिर चाय वाय सब लोगों ने पी चुकी थी, तो बस वही मॉर्निंग के नाश्ते के बर्तन थे, तो मैं लगे हाथ वो भी साफ़ करके हटा दे रही हूँ, क्योंकि इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अभी मैंने नहाया नहीं है, तो ये सब किचन विचन की क्लीन करने के बाद ही मैं ये सब करती हूँ। अब पूजा के बर्तन रह गए हैं तो उनको भी धुल के हटा दूँगी। और तो ऐसा रहता है मॉर्निंग का रूटीन मेरा। और ये देखिए, अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, और मेरे बाल नीचे से बहुत झड़ रहे हैं, मुझे बाल कटवाने हैं। मैं भी देखिए, शायद मैं आज कटवा लूँ बाल अपने। और उसके साथ ही साथ मैं शुरू कर दी हूँ नाश्ता बनाना बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों को स्कूल भी जाना है। बच्चों का स्कूल का ना टाइम चेंज हो गया, क्योंकि मौसम का बदलाव तो दिख ही रहा है, तो इसके साथ साथ बच्चों का स्कूल का टाइम भी चेंज हो चुका है। अब मेरे दोनों बच्चे जाते हैं 8:45 पे स्कूल, तो बस आराम से टाइम मिल जाता है मुझे सुबह उनका नाश्ता बनाने के लिए। तो उनका फेवरेट आलू की भुजिया और पूड़ी बनानी है मुझे, और बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ नया करके देना होता है। और ये देखिए, मेरी वान्युड़ी उठ गई, और इस समय ना सो के उठो तो शरीर ऐसा लग रहा है जैसे गरम गरम सा। तो सबको लग रहा है मम्मा मुझे फ़ीवर है क्या, मुझे फ़ीवर है क्या, जबकि फ़ीवर नहीं था। तो वो मैंने देखा कि फ़ीवर नहीं है। और शुभी हमारी नहा धो के आ चुकी हैं और वो जा रही हैं लाला की सेवा करने, क्योंकि हमारे घर में मैंने बताया था कि एक नन्हा मेहमान आया हुआ है। तो इस समय हम लोग तो पूजा कर नहीं सकते, तो बच्चे पूजा कर लेते हैं, क्योंकि दोनों कन्याएं हैं तो वो कर सकती हैं। मम्मी ने बताया तो शुभी मान्या पूजा कर लेती हैं, लाला की सेवा उन दोनों के हवाले है। तो इस समय हमारे लाला शुभी मान्या की सेवा का लाभ उठा रहे हैं, और वही समझ रहे होंगे कैसे उनकी सेवा हो रही है। और ये देखिए, आज मैंने पूड़ियाँ गोल बनाने की जगह ट्रायंगल बना दिया। तो बच्चों को ना कुछ कुछ नयापन चाहिए होता है, उनका इंटरेस्ट बना रहे खाने में, इसलिए तो मैं ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ें करती रहती हूँ। और ख़ास करके वान्या को बहुत मज़ा आता है इन सब चीज़ों का। तो आज वान्या बहुत, अरे वाह मम्मा ट्रायंगल पूड़ी बन गई, ये तो ये कैसी पूड़ी है। तो मैंने छोटे बड़े ट्रायंगल अलग अलग बना के दिए थे। ऐसे तो वान्या का ये एक ही पूड़ी चाहिए, पर आज कह रही अरे ये तो ट्रायंगल है, आज मुझे 4 पूड़ी लेके जानी है। तो अच्छा लगता है ना कि बच्चों के साथ ये सब अलग अलग चीज़ें करते रहो। और मेरे दोनों बच्चे रेडी होके आ चुके हैं, और पूड़ियों को देख के बहुत खुश है वो दोनों, से को बहुत मज़ा आ रहा है। और अभी चूँकि एक टाइम भी पापा का भी वही होता है ना, तो इसके साथ के साथ मैं दिन की सब्ज़ी का भी आलू और लोबिया की सब्ज़ी मैंने छौंक दी। और दूसरी तरफ ये चाय बन रही थी, ये दोबारा पापा इनके और मम्मी के लिए चाय थी।
और उसके बाद फिर मैंने एक तरफ दाल बना ली, एक तरफ चावल चढ़ा दिया और बच्चे जा चुके हैं स्कूल। उसके बाद आटा मार के मैं फटाफट से पहले रोटियां सेक लेती हूँ, क्योंकि पापा को भी 9:30 बजे पापा भी निकलते हैं, तो बीच में टाइम का गैप ज़्यादा नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काम करना पड़ता है। और सुबह ये हालत होती है, सुबह बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है खुद को कुछ करने का। तो मैं बस नहा के सीधे किचन में आ जाती हूँ आजकल। उसके बाद हाँ, उसके बाद मुझे काफ़ी फ्री टाइम हो जाता है। बच्चे चूँकि स्कूल चले गए होते हैं और जहाँ पापा खाना खा के चले गए, किचन समेटते-समेटते मुझे 10 साढ़े 10 हो जाते हैं। तो साढ़े 10 बजे से 1 डेढ़ बजे तक ना मुझे थोड़ा-सा फ्री टाइम मिल जाता है। तो इस टाइम में मैं अपने रील्स, वीडियोज़ वग़ैरह बनाती हूँ या एडिट करती हूँ, तो ये सब मेरा काम होता रहता है। तो आजकल मैं ब्रेकफ़ास्ट में ले रही हूँ ओट्स। तो सबका खाना-पीना होने के बाद मैं अपने लिए बना रही हूँ ओट्स और मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, बीच में आ गया था मेरी छोटी वाली ननद जी का फ़ोन, तो बस मैं रेसिपी नहीं शेयर कर पाई। ये देखिए मेरा बढ़िया सा ओट्स, बिल्कुल मसाला ओट्स की तरह है, टेस्ट बहुत अमेजिंग सा आता है। और मैंने इसमें ढेर सारा नींबू निचोड़ लिया है। ये है मेरी चाय, मेरा पानी और ये मेरी दवाओं की पोटली। तो मैं पहले करूँगी नाश्ता, उसके बाद फिर मैं अपनी दवाएँ खाऊँगी। और आइए आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए बढ़िया सा मसाला ओट्स और चाय। तो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। और आज बच्चों के जाने के बाद पहले तो एक बनाई 1-2 रील्स, उसके बाद बहुत दिन से मैंने कई वीडियोज़ इधर देखे लिपन आर्ट के, तो मैं सोच रही थी कि मैं कैसे बनाऊँ, पर मैं मार्केट निकल ही नहीं पा रही थी। तो आज जिसको कहते हैं ना, आज बिल्कुल सेम मुझे आज ये करना ही है, एक बार ट्राई करके देखना है। तो घर में पुरानी प्लेट्स, बहुत पुरानी प्लेट्स पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मेरे पास प्लाई नहीं है, पर मैं इस पे भी तो बना सकती हूँ। तो मैंने उस पे ट्राई किया। तो पहले मैं ये मार्कर से उसको ड्रॉ कर ले रही हूँ और फिर उसके बाद मेरे पास क्ले नहीं था, मोल्डेड क्ले नहीं था, तो मैं क्या करूँ? तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें वो रस्सी का यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं ऊन का यूज़ करती हूँ। तो मैंने ऊन को उसको ऐसे मतलब ऐंठ के जैसे होता है ना, उसको क्या बोलेंगे? हाँ, मतलब उसको ऐसे डबल ऊन लेकर के उसको लपेट के और फिर मैंने उससे लाइन्स बनानी शुरू करी, पर बहुत अच्छे डिज़ाइंस नहीं बन रही थी, तो मैंने और फिर ट्राई नहीं किया, क्योंकि ऊन है ना बार-बार खुल जा रही थी और इसको फेविबॉन्ड से चिपकाए तो आराम से चिपक गया। उसके बाद मैंने पहले पूरा ट्रे और वो वूल सब वाइट से पेंट किए, एक्रेलिक कलर से। और एक्रेलिक कलर मैंने मंगा लिए थे पहले से। और उसके बाद फिर साइड का एरिया मुझे वाइट फिर उतना नहीं लग रहा था कि अच्छा होगा, तो मैंने बीच का वाइट करके छोड़ दिया और साइड में लगा रही हूँ ब्लू कलर। और ये देखिए हमारी वान्या जी आ गई हैं स्कूल से, तो बस आते ही मुझे भी बनाना है, मुझे भी करना है और वो भी शुरू हो गई। और खैर इन सब चीज़ों में मैं बच्चों को मना भी नहीं करती हूँ कि कोई नहीं, बहुत परफेक्ट नहीं होगा, पर अगर बच्चे कोशिश करना चाहते हैं तो क्यों नहीं। तो फिर मेरे पास ऐसी 3 प्लेट्स थीं और भी मतलब हैं, पर अभी 3 मैंने निकाली थी। तो मैं बना रही थी, साथ में फिर शुभी ने बनाना शुरू किया, फिर वान्या ने बनाना शुरू किया। तो सब लोग अपनी-अपनी प्लेट पे कलाकारी दिखा रहे थे, जिसको जैसा भी बनाने आ रहा था। पर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, तो आप खुद देख लोगे कि सबसे बढ़िया किसका बना है। फ़िलहाल जैसा भी था मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, लेकिन मैं एक बार मोल्डेड क्ले और ढेर सारे मिरर्स लेके आऊँगी और खूब बढ़िया सा बनाऊँगी। तो ये देखिए मेरी प्लेट अभी कुछ ऐसी तैयार हुई है और मिरर से वाक़ई बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अगर हम इसको किसी अच्छी सी चीज़ पे या अच्छे से बोर्ड पे या मतलब कोई अच्छा सा बोर्ड हो, चौकोर हो या जैसा भी हो, अगर उस पे बनाएँ तो ये बहुत खूबसूरत लगने वाला है। तो मेरे पास जो भी चीज़ें थी मैंने उतने में ही प्रयास किया अच्छा बनाने का। और ये देखिए मेरी प्लेट ऐसी तैयार हुई है। तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। पर मैं अगर आपको सच में बताऊँ तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत प्लेट शुभी की तैयार हुई थी, और ये हमारी वान्या की कलाकारी तो जग से निराली है। बहुत छोटी है वो अभी।
और सबने अपनी अपनी बनाई। और उसके बाद ये देखिए मैंने शाम बताया खाने का स्वाद आजकल नहीं अच्छा आ रहा है, तो मेरा मन था थोड़ी सी मिर्ची और अदरक फ्राई करके रखने का। और नींबू आपने सुबह देखे ना कि नींबू बहुत ढेर सारे आए हुए हैं और केले भी आए हुए हैं वो। तो मैं सोच रही थी कि लाओ खूब ढेर सारा नींबू डाल के बढ़िया सा बनाऊँ। तो थोड़े से तेल में मैंने थोड़ी सी हींग डाली, उसके बाद पहले थोड़ी सी अदरक को फ्राई कर लिया, उसके बाद डाल दी हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा नहीं बना रही हूँ क्योंकि और बाकी कोई खाता नहीं है, मैं और मम्मी सिर्फ खाते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा थोड़ा करके ही बनाते हैं। तो ये देखिए अदरक और हरी मिर्च को खूब अच्छे से एकदम धीमी आंच पे जब आप भूनोगे ना, तो बिल्कुल उसकी जो ठसक होती है, जो तीखापन होता है ना, वो बिल्कुल नहीं लगती है। और उसमें फिर मैंने डाल दिया करीब 1 डेढ़ चम्मच नमक। और उसके बाद 4-5 नींबू, 4 नींबू का रस जो है, नींबू का जूस जो है वो मैंने निचोड़ के डाल दिया। और उसके बाद ठंडा होने के बाद मैंने उस पे डाल दिया। फिर आज मैंने अपने पूरे टास्क कंप्लीट किए, फिर मुझे बाल कटवाने जाना था। मैंने बताया ना आज मेरा मन था कि मैं बाल कटवा लूँ, तो ये मैं पहुँच गई बाल कटवाने के लिए। लुक अगले वीडियो में देखिएगा कैसा लग रहा है। और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट तो करना ही है, तो कर देना यारो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।